हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भैया कहानी कुछ एकदम विचित्र हो गई। पता चला है कि भैया एक मोजा खोई गवा। अरे की का भैया, और कोई का नहीं, कीर्ति दीदी का। तो भाई खोजन खोजाई करो, हमें तो लग रहा है अब सीबीआई जांच बिठानी पड़ेगी। तो भैया ऐसी क्यूट नोक झोंक और बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती रहती है, जिससे लगता है कि भाई साहब बातें भी हो जाती हैं और एक अलग तरीके का पॉजिटिव वाइब आता है। पॉजिटिव वाइब दिखाने से आता है ना, बात करने से आता है, और मतलब आपकी जो तरीके होते हैं उन सब चीज़ों से आता है। अब अगर तुम यहाँ पर एक्टिंग करो, कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करो, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप एक्टिंग कर रहे हैं। नेचुरल कोई भी बात चल रही है, कुछ बातें चीतें होती रहती हैं, तो उसमें समझ में आ जाता है कि भाई इनका रिश्ता ही ऐसा, ऐसी नोकझोंक, ऐसी बातचीत चला करती है। वो अलग ही बॉन्ड दिखता है। तो आप लोग इस बॉन्ड को बहुत पसंद भी करते हैं, हमने भी देखा है। और जो उनकी भाभी के साथ उनका बॉन्ड है वो तो अलग ही लेवल का है भाई, जो कि हम सबको और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये बॉन्ड हम सबको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और उम्मीद करते हैं हमेशा ये बॉन्ड ऐसे ही बना रहे, कभी भी किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। तो इस बॉन्ड की बात के साथ साथ इन्होंने अपनी इंगेजमेंट का एल्बम शेयर करा। उसमें तमाम ऐसी बातें थी जिनका जिक्र किया, कुछ ऐसी चीज़ें थी उनको याद भी किया कि भाई पहले क्या मस्त बॉन्ड था, कितनी अच्छी हैप्पी फैमिली थी, कितना अच्छा ये सब चल रहा था। उन सब चीज़ों को याद किया। सबसे अच्छा, सबसे प्यारा बॉन्ड जो शेयर करते हैं आप सबको पता है किसके साथ, अपने दादाजी के साथ। और कहीं ना कहीं वो अभी भी इस चीज़ को मानते हैं कि दादाजी जो है ना वो आस पास ही हैं हमारे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं उनसे। उनके साथ दवाई या फिर उनको बनारस ले जाना, बनारस वाली बात भी उन्होंने कल अपने वीडियो में नहीं, ब्लॉग भी नहीं था, वो लाइव था, लाइव में शेयर करा था। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग वाकिफ़ हैं। उनका बॉन्ड समय समय पे दिखता रहता है, कभी भी उनका जिक्र होता है तो कुछ ना कुछ यादें शेयर कर देते हैं सब्सक्राइबर के साथ। और कहते हैं ना कि भाई जो दिल से कनेक्ट होते हैं हम उनको कभी भी नहीं भूलते और हमेशा याद करते हैं, बातों में जिक्र हो जाता है। भले आपसे वो दूर हों या फिर आपसे दूर चले गए हों, लेकिन वो हमेशा याद आते हैं और हमेशा आपको एहसास होता है कि काश आज अगर वो होते तो कैसे खुश होते। कुछ भी आप अचीव करते हैं तो आपको याद आता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी और कुछ एल्बम और कुछ चीज़ें और भी शेयर होंगी। इसके अलावा भाई कुछ लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं बिग बॉस में मतलब घर के बिग बॉस में हैं। तो घर में ही बिग बॉस खेल लो, फिर वही लोगन का इल्ज़ामात लगा लो और फिर रिएक्शन का भी मतलब बता दो कि रिएक्शन का मतलब यूँ नहीं होता, वो नहीं होता। उस टाइम हमने एक्शन नहीं लिया तो इसकी वजह ये थी, वो थी, जो भी थी। तो मैंने सोचा है भाई कि ऐसे लोगों पे ना अब बात करना ही बंद। अब कुछ लोग कहेंगे तुम डर गई, तो जिसको ना जो सोचना है सोचे, पर कहते हैं ना बात करने से बात होती है, फिर दो चार लोग और सुनते हैं, फिर लोग देखने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो अपने घर में ही बिग बॉस खेलते रहते हैं ना, उनके लिए अब आज से ना वार्तालाप कर देते हैं बंद, जब तक बहुत ज़रूरी ना पड़े। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जानबूझ के खुद क्रिएट करते हैं। इल्ज़ाम आप रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर मर देते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले जानबूझ के ऐसे चीज़ें उठाते हैं। देखिए आपके वन लाइनर सिर्फ रिएक्शन चैनल नहीं बोल रहे, आपके सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, जो आपको देखते हैं वो बोल रहे हैं। अब सारे लोग तो एक जैसा सोच नहीं रख सकते है ना, सब्सक्राइबर तो नहीं खरीदे हुए। रिएक्शन चैनल वालों को तो आप बोल देते हो कि किसी एक बंदे को हीरो बनाए देते हैं, किसी एक को अच्छा बनाए देते हैं, बाकी लोगों को गंदा गंदा बोलते रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जनता जनार्दन भी बोल रही है, इसका मतलब ये है कि जनता जनार्दन भी गलत तरीके से देख रही है, गलत नज़रिए से देख रही है। मतलब हम काम ऐसा करेंगे कि आप जितने सारे लोग हैं आप हम पे शक करें, क्योंकि हमने वैसा काम ही किया शक करने वाला। हम चाहते हैं कि आप मुझ पे शक करें, लेकिन ना सिर्फ शक करें, अपनी ज़ुबान ना खोलें, उस पर एक ज़िप लगाए रखें। काहे भाई? तो कहते हैं ना कि इस समय व्यूज़ आप देख रहे हैं,
तो व्यूज़ का अकाल पड़ ही चुका है। और जब व्यूज़ बढ़ते हैं, जब कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है ना, तो वहाँ पर तो कमेंट सेक्शन तो बंद ही रहता है। मतलब भाई जो पब्लिक करोगे वही पब्लिक होंगे, उसके अलावा बाकी तो पब्लिक हो नहीं पाते हैं। तो ठीक है, अब यही सोचा गया कि इन पे वार्तालाप हो बंद। जब वार्तालाप होगी नहीं तो बिग बॉस जितना आपको खेलना है खेलते रहो। कुछ दिनों बाद जनता जनार्दन इस तरीके से अवगत हो जाएगी कि भाई इनका यही तरीका है। 2-4 दिन एकदम शांत तरीके से जियो और उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर दो। फिर से लोगों को लगे कि नहीं भाई ये क्या चल रहा है, ये वन लाइनर काहे बोले जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें काहे बोली जा रही है। अब कोई भी बंदा होगा, कोई भी बंदी होगी, है ना, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, अपने हिसाब से समझेगा, आपके हिसाब से नहीं समझेगा। आप जो दिखा रहे हैं, है ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अलग भी हो सकता है। यही लोकतंत्र का हिसाब किताब होता है। सबकी सोच अगर एक जैसी हो जाती तो बातें का होता, फिर भैया काहे का कि इनकी सोच अलग उनकी सोच अलग, है ना। तो सोच अपने देश में सबकी भिन्न भिन्न प्रकार की है, एक जैसी सोच किसी की भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग भाई यही चाहते हैं कि ना सब लोग ना मन की आंखों से देखें लेकिन जुबान से कुछ ना बोलें। हम चाहे जो भी ऊंच नीच करें, चाहे जो वन लाइनर बोलें, हम सोशल मीडिया पे अपना जब मन हो अच्छा बन जाए, जब मन हो किसी को टॉन्टबाजी कर दें और जब मन हो कह दें हम साथ साथ हैं। तो ऐसे नहीं ना होता है। फिर डराने धमकाने की बातें आ जाती हैं, लीगल केस, लीगल एक्शन, न जाने का। तो भैया आप सबको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों को आप उन्हीं के हिसाब से समझ रहे हैं? आप सब ने इस चीज़ को कल वीडियो के नीचे बोला था कि ऐसा ऐसा बोला गया है, जाके देखिए। फिर जब देखा तो सही में पाया गया। तो मुझसे पहले तो तमाम सब्सक्राइबर ने ही आके बताया कि भाई वहाँ पे ऐसे ऐसे टॉन्टबाजी फिर से शुरू हो गया है। तो और शब्दों का चयन तो ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन शब्दों का चयन अच्छे होने के बावजूद भी छोटी छोटी मगर मोटी बातों वाला एपिसोड आ जाता है और बोला जाता है कि भाई उस टाइम हम बिज़ी हो गए थे, तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाया जाए, है ना, हमको मजबूर ना किया जाए कि हम फिर से केस वोस करें या फिर कुछ ऐसा सोचें। तो फिर से एक तरीके का ये धमकी ही है भाई, है ना। छोटी छोटी मगर मोटी बातें करने वाले लोग यही चाहते हैं। तो वेल एंड गुड, आप अपने घर में चाहे आम बनाइए, चाहे अचार बनाइए, चाहे अम्बली करिए, वार्तालाप होगी अब नहीं इस बारे में, क्योंकि वार्तालाप से ही ज़्यादा लोग जाते हैं। वार्तालाप होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इधर से फिर सामने वाला दूसरे को बताएगा, दूसरा वाला तीसरे को बताएगा, और इस प्रकार से आपकी बातें दूर दूर तक फैलती रहेंगी, है ना। तो ये बिग बॉस आपको मन करे खेलिए, ना मन करे ना खेलिए। आप अच्छे बनिए बुरे बनिए, कोनो मतलब नहीं। बहुत हो चुकी है एडवाइस, क्योंकि भाई करना वही है जो आपको करना है। जब मन करेगा तो आप अच्छे बन जाओगे, जब मन करेगा किसी से नाराज़ होगे तो भैया अगर टॉन्टबाजी भी कितनी बार लोगों ने बोला कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा है, आपका कोई बच्चा सही तरीके से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप फ़ोन करके भैया जो टॉन्टबाजी करनी कर दो, नहीं सामने बुला के तमाचा लगा दो। पेरेंट्स को इतना हक होता है, लेकिन नहीं सोशल मीडिया पे करने का कोई मतलब होता है? आप लोग बताइए। सोशल मीडिया पे करने का तो एक ही तुक होता है, ये टॉन्टबाजी या फिर कमेंट पिन करना। मतलब भाई कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हुए तो फिर आगे रीच मिले, व्यूज़ मिले, नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया बिग बॉस मिले हैं। खैर बिग बॉस तो बड़ी बड़ी बात है, इससे पहले भी कोई बिग बॉस का जिक्र कर रहा था, हालांकि आज तो कोई बिग बॉस वालों ने बुलाया नहीं। तो ये जो भी है ना, हमको इस बारे में ज़्यादा लेना देना है नहीं। चाहे आप इमली बनाइए और चाहे आम बनाइए, आपका मर्ज़ी, है ना। लेकिन जनता जनार्दन बहुत जल्द ही समझ जाएगी। देखिए एक बार आप कंट्रोवर्सी करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार, 3-4 बार तो हो ही चुकी है कि अक्सर जो होता है कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उसके बाद फिर से चुप्पी साध लेते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि हमेशा चलने वाला है। जब बुरा लगेगा तो बस वीडियो में बोलना है ना, किसी को फ़ोन करके या बुला के नहीं बोलना है, बस वीडियो में बोलना है। वीडियो में बोलने से ना रीच भी बढ़ जाती है और व्यूज़ भी अच्छे खासे आ जाते हैं। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, सच्चाई होती है कि वीडियो में बोलने से क्या फ़ायदा होता है। भाई अगर हम तो किसी से नाराज़ होंगे अपने रिश्तेदार से, तो उसको हम वीडियो में थोड़ी ना टॉन्ट मारेंगे कि हमसे मिलने नहीं आवा, यूँ नहीं आवा, फलान नहीं ढमाक नहीं, हमने तो उसके लिए इतना करा था, फलाने के लिए उतना करा था। अरे फलाने ज़रूरी थोड़ा हमारी वीडियो देख रहा है। अगर देख भी रहा है तो भाई ये तो गलत चीज़ है ना।
उसको कॉल करके बोल दो कि यार अगर इतना ही बुरा लग रहा है कि भाई हम तो तुम्हारे बुरे टाइम में खड़े थे लेकिन तुम नहीं आए। लेकिन ये बातों को मोड़ने का तरीका बहुत अच्छा था कि भैया हमने इनके बारे में नहीं, हमने फलाने धमाके के बारे में बोला था। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। तो वैसे भी जनता इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं, जनता तो सब जानती है ना। लेकिन भाई आप उसको अगर यही समझाना चाहते तो समझाइए। आपको क्या लगता है कि ये जो समझाया गया है उचित तरीका है? बिल्कुल ही अनुचित तरीका है, अनुचित ही रहेगा। इस तरीके से आप किसी को नहीं न बोल सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, जो करना है करिए, है ना। बाकी मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के ऊपर बात करने का कोई मतलब बनता है, क्योंकि इनको करना वही है जो खुद करना चाहते हैं, है ना। जिस तरीके से जब चाहे जनता को ये मोड़ देंगे, जब मन चाहेगा अच्छे, जब मन चाहे वैसे, जब मन चाहे कंट्रोवर्सी, जब मन चाहे हम साथ साथ हैं। तो भाई हमको तो यही लगता है कि हमेशा यही चलने वाला। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके आप अपने यहाँ विचार व्यक्त कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, आप जब तक आपको ये कंट्रोवर्सी मन है देखने का देखते रहिए, नहीं मन है देखने का तो ना ही देखिए। आपको क्या लगता है हमको बोलना चाहिए इस मुद्दे पे? हमें नहीं लगता अब इस पे हमको बोलना चाहिए, क्योंकि भाई साहब जब ना ही बोलो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि भैया जब बोलोगे, हम तो करें किसी रिएक्शन चैनल वाले को इनके मुद्दे बोलना ही नहीं चाहिए। जब जनता इंटरेस्ट ही नहीं लगी, ये यहाँ पर इतना ज़्यादा काहे मचा रहे हैं? यही के लिए मचा रहे हैं ना कि लोग देखें। ऐसे थंबनेल काहे बनाए जाते हैं कंट्रोवर्शियल, जब कंट्रोवर्सी चलती है और उसमें तमाम तरह तरह की बातें काहे की जाती है, सिर्फ जनता को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जनता अगर अट्रैक्ट होगी, देखने आएगी, आपके थंबनेल और आपके टाइटल पढ़ेगी, तो उस पर विचार भी तो व्यक्त करेगी। यही चाहते हैं। जिस दिन आपने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, जिस दिन आपने विचार व्यक्त करना बंद कर दिया, भले आपके विचारों को वहाँ प्रमुखता नहीं दी जाती, आपको ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर आपके कमेंट हाइड ही होते हैं, कभी पब्लिक होते ही नहीं। तो भाई उस दिन आपको, जिस दिन समझ में आ जाएगी कि इनकी कहानी का ये सब काहे चल रहा है इसे, उस दिन आप ना समझ जाएंगे। भाई अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।